हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ओह गॉड बनारस, ऐसा लग रहा है कि सदियां बीत गई आपसे बात किए। सच में लाइफ अच्छी तो चल रही थी मेरी, पर सुपर्बली अमेजिंग आज जाके हुई है। जी हाँ, और कमाल की बात तो देखिए बनारस की आखिरी मुलाकात आपसे 22 में हुई थी और आज इत्तेफाक की मुखातिब हुई भी तो कब आपसे 23 में, और वो भी 23 को। जी हाँ, खैर बनारस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है ये कहते कहते कि अगले हफ्ते मिलेंगे, थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ। फिर ऐसा होता है कि वक्त निकलता जाता है, न बातें होती हैं और ना ही मुलाकात हो पाती है। तो इन सब में अक्सर पता नहीं क्यों हमारे रिश्तों पे इफेक्ट पड़ जाता है। पता है, एक सच्चाई ये भी है कि हम चाहे कितना भी अपने आप को अच्छा दिखा लें, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई हमारे अंदर की बुराई को देख ले और फिर भी हमें चुने। Someone who sees the bad in us and still chooses us। शायद तभी तो वो रिश्ता हुआ। I mean, हम सामने वाले को फोन कर पाए ना कर पाए, मैसेजेस का रिप्लाई ना दे पाए, मिल ना पाए, लेकिन जब भी उस शख्स से बात हो या मुलाकात हो तो लगे कि हाँ, ये हमारा वही पुराना दोस्त है, वही पुराना साथी है। नो चेंजेस एट ऑल, बिना जज किए। और सच कहूँ, यही होती है असली कमाई हमारी जिंदगी की, कि हमें कोई वैसे ही माने चाहे जैसे आज से कुछ साल पहले या कुछ वक्त पहले माना चाहा करते थे। तो बस यही है, हमें क्या बुरा है, क्या बदसूरत है, जिसका ना कोई ढांचा है ना कोई आकार है, जो एकदम बुरा सा है, खराब सा, जो नरम सा नहीं है, एकदम खुरदुरा सा है। तो हमारे उस पाठ के साथ हमें कोई अपना ले और हमें बदले ना। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा शख्स है तो उसे बड़े तमीज और तहजीब के साथ संभाल कर रखिए। देखिएगा लाइफ बेहतरीन हो जाएगी और सब कुछ बहुत पॉजिटिव सा लगेगा, और आसपास की जो वाइब्स है ना, वो बहुत फेवरेबल सी हो जाएगी हमारे लिए। यकीन ना आए तो आजमा के देख लीजिए। कहीं जाइएगा नहीं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 23 जनवरी 2023 और दिन है वही जिसे अक्सर देख के अक्सर आते ही जिसके हम और आप नाक मुंह बनाने लगते हैं। पर कोई नहीं, इट्स ओके। मैं तो आ ही चुकी हूँ आपको तरोताजा करने, ताकि आज और पूरा हफ्ता एकदम बढ़िया बीते। तो बस चलिए आगाज करते हैं आज के शो का और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। आज की सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कैंट स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। जी हाँ, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने स्टेशन के लिए तैयार नए डिजाइन पर सहमति दे दी है। डिजाइन में स्टेशन की इमारत मल्टी मॉडल और आइकॉनिक होगी। स्टेशन दोनों तरफ से एक जैसा नजर आएगा और साथ ही रूफ प्लाजा को भी सुविधा मिलेगी। काशी, वाराणसी, कैंट, लखनऊ और अयोध्या रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाई जानी है। इसके लिए काशी रेलवे के लिए डिजाइन भी फाइनल हो गई है। इस स्टेशन का 336 करोड़ रुपए से निर्माण किया जाना है। वहीं कैंट रेलवे स्टेशन के लिए भी डिजाइन तैयार किया गया था, लेकिन इस डिजाइन को कैंट स्टेशन का निरीक्षण करने आए रेल मंत्री ने खारिज कर दिया था। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने 3 नए डिजाइन तैयार कर बीते 13 जनवरी के समक्ष प्रस्तुत किया था और उसके बाद स्टेशन पर तकनीकी स्तर पर जांच की कार्यवाही शुरू की गई है। इसमें यात्रियों की सुविधाओं के लिए कहां क्या बनाया जाएगा, इसको तय किया जा रहा है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर बीएचयू समेत अन्य विश्वविद्यालयों, पुलिस लाइन परिसर, बरेगा रेलवे खेल मैदान सहित अन्य जगहों पर परेड की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, पुलिस कर्मियों के साथ ही एनसीसी कैडेट सुबह शाम परेड के पूर्वाभ्यास में जुट गए हैं। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद इस 26 जनवरी को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। दिल्ली में राजपथ पर परेड होती है, उसी तरह शिक्षण संस्थानों, पुलिस लाइन में आयोजन होते हैं। कुछ दिन बचे हैं बनारस और ऐसे में परेड के साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं। बीएचयू परिसर में एम्फी थिएटर मैदान में 89 बटालियन, एनसीसी 28 यूपी गर्ल्स बटालियन के साथ ही 7 यूपी नेवल बटालियन के कैडेट परेड के साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। 26 जनवरी को सुबह 9 बजे कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन परेड की सलामी लेंगे और संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी परेड का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही बीएचयू के नगर छात्र निकाय की ओर से सांस्कृतिक महोत्सव उन्मेष का आयोजन 4 से 21 फरवरी तक किया गया है। जी हाँ, साहित्य, कला, खेल और संगीत की प्रतियोगिताएं
कराई जाएंगी यहाँ पे। और छात्र निकाय के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर अतुल त्रिपाठी ने बताया कि निबंध, प्रश्नोत्तरी, काव्य पाठ, वाद विवाद, पेंटिंग, टेनिस, शतरंज, सुगम संगीत, लोकगीत, वादन प्रतियोगिताओं के लिए विद्यार्थी 31 जनवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होने वाले कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। जी हाँ, 21 द्वीप समूहों के नाम परमवीर चक्र पुरस्कार के 21 विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 23rd of January। ईयर 1920 में वायु परिवहन और वायु डाक सेवा की शुरुआत हुई। आज ही के दिन ईयर 1966 में इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। इसके अलावा आज के दिन ईयर 1897 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ और आज विश्व भर में पराक्रम दिवस यानी डे ऑफ वेलर मनाया जाता है। तो आजादी की लड़ाई को एक नया रुख देने वाले, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले, हताश युवाओं के मन में आजादी की चिंगारी पैदा करने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आज हम शत शत नमन करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। बनारस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज है पराक्रम दिवस, तो अपने शहर बनारस में एक ऐसा मंदिर है जहां राष्ट्र भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। जी हाँ, ये देश का पहला और अनोखा मंदिर किसी और का नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। इस मंदिर में राष्ट्र देवता के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनके दर्शन के लिए प्रत्येक दिन भक्तों का जमावड़ा लगता है। यहाँ की खास बात यह है कि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ सर्वधर्म समभाव की तस्वीर झलकती है और यही कारण है कि इस मंदिर में सभी जाति और धर्म के लोग आते हैं। अपने शहर बनारस के लमही गांव में स्थित ये मंदिर जाने माने इतिहासकार राजीव श्रीवास्तव जी ने बनवाया था और यहाँ का नाम सुभाष भवन रखा गया। यहाँ आने वाले लोगों का भी यही कहना है कि सुभाष जी का दर्शन कर उन्हें राष्ट्र भक्ति करने की सीख मिलती है और देश के प्रति कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो किसी दिन वक्त निकाल के यहाँ हो जरूर आइएगा। सो बनारस, चलिए अब कुछ बातें हो जाएं सेहत से जुड़ी हुई। देखिए, ठंड तो अपने शबाब पर है और जरूरी है कि हम अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऐसे में ठंड से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम कभी कभी ध्यान नहीं देते और बाद में वो एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो ऐसे में हमें सजग करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वी.के. पांडे सर। तो आइए सुनते हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर वी.के. पांडे, कंसल्टेंट होम्योपैथ, एक बार फिर सर्दियों में होने वाली चर्म समस्या और उसके निदान को लेकर उपस्थित हुआ। इस वक्त ठंड अत्यधिक पड़ रही है, जिस कारण नाना प्रकार के चर्म की समस्या आ रही है, जैसे स्किन का ड्राई हो जाना, ओठों, हथेली और पैर के तलवों की चमड़ी का फट जाना, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, इक्थायोसिस, कोल्ड अर्टिकेरिया, विंटर एक्ने, चिलब्लेन, केराटोसिस आदि आदि। आइए स्किन की समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। चैप्ड लिप्स, इसमें अत्यधिक ठंड के कारण ओठ फट जाते हैं। ऐसे में ओठों को बार बार काटना या जीभ से चाटना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, नाभि में सरसों तेल लगाना चाहिए और रात में सोते समय कोई अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ओठ पर लगा लेनी चाहिए। अगर क्रीम ना हो तो आप देसी घी या ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं। क्रैक्ड सोल्स, जाड़े के मौसम में अक्सर तलों में क्रैक्स दिख जाते हैं। इनसे बचने का उपाय, पानी गर्म करके थोड़ा नमक डाल करके पैर के तलवों की सिकाई करें, गर्म सरसों तेल से अच्छे से मालिश करें, नंगे पांव फर्श पर ना चलें, ज्यादा देर भीगे पांव ना रहें और सोते समय पैरों में मोजा पहनकर सोएं। जितना ठंडक से बचाव करेंगे इसमें सुधार होगा। इसके अलावा कोई भी अच्छी क्रीम जो आपके पैर के तलवों को मुलायम रख सके उसको नियमित अप्लाई करें। चिलब्लेन, अत्यधिक ठंड के कारण हाथ पैर की उंगलियां लाल हो जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है तथा खुजली के बाद बहुत दर्द होने लगता है। इससे बचाव के लिए हाथ तथा पैर की उंगलियों को नमक गर्म पानी से सिकाई करके सरसों तेल गर्म करके उसकी अच्छे से मालिश कर लें। ठंडक से बचाव जितना करेंगे इसमें उतनी जल्दी राहत मिलेगी। विंटर एक्ने, सर्द ऋतु में त्वचा खुश्क हो जाती है, जिससे एक प्रकार का तेलीय पदार्थ जिसको सेबम कहते हैं का निर्माण होता है। इसकी वजह से त्वचा रंध्र बंद हो जाते हैं और त्वचा की नियमित सफाई नहीं हो पाती है, फलस्वरूप मुहासा उभर आता है। कोल्ड अर्टिकेरिया, अत्यधिक ठंड के मौसम में हम सभी लोग अक्सर गर्म पानी से स्नान करते हैं। ठंड से बचाव के लिए अंगीठी
तथा हीटर के पास बहुत नजदीक से बैठकर सिकाई करते हैं। इस कारण तापमान में अचानक परिवर्तन से त्वचा में एक प्रकार का रिएक्शन होता है, जिसमें रेड कलर के चकत्ते शरीर के किसी भी हिस्से पर जो छूने पर बहुत गर्म तथा लाल होते हैं और उसमें बहुत खुजली होती है आ जाते हैं, जो व्यक्ति को बहुत बेचैन कर देते हैं। इसे हम कोल्ड अर्टिकेरिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जटिल त्वचा रोग भी इस मौसम में उग्र हो जाते हैं, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, इक्थायोसिस, केराटोसिस आदि आदि। सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए कुछ खास बातें क्या क्या हैं, एक नजर इस पर भी डालते हैं। सर्दियों में ड्राई कोल्ड एयर्स तथा प्रदूषण हमारी त्वचा की नमी को सोख लेते हैं, जिससे त्वचा पर सफेद पैच दिखाई देने लगता है। इसको आर्टिफिशियल तरीके से तथा खान पान को करेक्ट करके ठीक रखा जा सकता है। हमारी त्वचा सुंदर, कोमल और जमा दिखे, इसके लिए हमें अपने आहार में कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, ऐसा कहा जाता है। आपका खान पान जितना अच्छा होगा, आपकी त्वचा भी उतनी दमकेगी। शरद ऋतु में ठंडी हवाओं में नमी की कमी होती है, पानी की मात्रा कम होती है, शरीर से भी पसीना वाली ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे त्वचा सूखी हो जाती है। सर्दियों में ऐसे फलों को अपने डाइट में शामिल करें जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों। हरी सब्जियों का सेवन बढ़ा दें। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों जो बहुत आसानी से उपलब्ध है का सेवन करें। इससे हमें बहुत तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं तथा वसा के रूप में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करें। स्नान के बाद त्वचा को नम बनाए रखने के लिए बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर, क्रीम, सरसों तेल, नारियल तेल, बादाम तेल अथवा ऑलिव ऑयल से शरीर की मालिश अवश्य करें। चेहरे की त्वचा को नम बनाए रखने के लिए कुछ देसी उपाय भी कर सकते हैं, जिसमें 2 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच शहद को तब तक मिलाएं जब तक वो पेस्ट की तरह तैयार न हो जाए। उसके बाद उसको चेहरे पर गोल गोल घुमाकर लगाएं तथा मालिश करें। यह त्वचा को देर तक मुलायम रखता है। 15 मिनट के बाद त्वचा को ठंडे पानी से हल्का मसाज करते हुए धो लें, फिर कोई क्रीम लगा लें। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लें तथा होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। अपना तथा अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सो बनारस, बलून फेस्टिवल का लुत्फ उठाया कि नहीं आपने? अगर आप भी इस फेस्टिवल में नहीं शामिल हो पाए मेरी तरह तो फिकर नॉट। काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब टेंट सिटी की तर्ज पर हॉट एयर बलून को भी नियमित करने की तैयारी की गई है। जी हाँ, लगभग 6 माह तक ये बलून काशी के पर्यटन क्षेत्र के आसमान पर उड़ान भरते दिखेंगे। इसके लिए नमो घाट के पास अस्थायी स्टेशन बनेगा। शुल्क काउंटर के साथ ही ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था रहेगी। यूं तो हॉट एयर बलून को 17 से 20 जनवरी तक गंगा पर उड़ान की अनुमति दी गई थी एंड नो डाउट ये सभी के आकर्षण का केंद्र रहा है और बच्चों से लेकर महिलाओं तक ने आसमान से अपने शहर को देखने की रुचि दिखाई, पर अनुमति न होने की वजह से उड़ान का हिस्सा नहीं बन सकी। पर लोगों की एक्साइटमेंट लेवल को बाकायदा मद्देनजर रखते हुए इसको नियमित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो भैया ये मौका मैं तो हाथ से नहीं जाने दूंगी। और देखिए, ठंड में ना एडवेंचर का मजा ही कुछ और है, और अगर ये अपने शहर में हो तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो बेफिक्र होके उड़ने के लिए हो जाइए तैयार बनारस। और देखिए, अब मैं आपको छोड़े जा रही हूँ विद दिस सुपर ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। आपसे थोड़ी देर में यानी 7:20 पर प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। और बनारस, देखिए एक बात और कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शोज को सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR वाराणसी, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमें अपने वैल्यूएबल व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। So now this is Sana heading off। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।